हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष नेगी आज अपने यूट्यूब चैनल में आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का टॉपिक है सब टोटल। सब टोटल बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। सब टोटल के साथ अगर आप फिल्टर का यूज करोगे तो ये साथ में रिकॉर्ड को अपडेट भी कर देगा। ठीक है, तो देख लीजिए हमने एक लिस्ट बनाई है। मान लो ये हमारे पास सीरियल नंबर है, ये प्रोडक्ट नेम है, ये क्वांटिटी, प्राइस और ये उनके अमाउंट्स है। हम यहाँ पे टोटल करना चाह रहे हैं, तो टोटल करने के लिए सिंपल पहले हमने एक टोटल लिखा और यहाँ पे जाके ऑल्ट के साथ इक्वल से हम टोटल कर देंगे। अगर अमाउंट को टोटल करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ इक्वल, तो ये टोटल हो गया। ये सिंपल सा टोटल आ गया। ये तो हो गया हमारे पास टोटल। अगर हम क्या करना चाहते हैं, इसको फिल्टर करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से फिल्टर कर सकते हैं आप। फिल्टर करने के बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्ट नेम में जाके सेलेक्ट ऑल करके अगर आप पीडी को देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, टोटल हमें पूरे जो प्रोडक्ट नेम है उनके क्वांटिटी का सम दे रहा है और जो पूरे प्रोडक्ट है उनका अमाउंट का सम दे रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें टोटल उनका ही दिखाए जो स्क्रीन में दिखा रहा है फिल्टर के साथ। तो इसलिए हम फिल्टर के साथ किसका यूज करेंगे, सब टोटल। सब टोटल का मतलब क्या होता है, जो रिकॉर्डों को शो करेगा उन्हीं का ही टोटल देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सब टोटल। तो सब टोटल के लिए हमारे पास इक्वल टू सब टोटल। जब भी हम सब टोटल करेंगे तो टोटल करने के लिए पहले हमें 9 भी लिखना पड़ेगा, फिर कॉमा और शुरू से लेकर लास्ट तक सेलेक्ट करना पड़ेगा क्वांटिटी में। फिर दोबारा यहाँ पे जाके इक्वल टू सब टोटल। ये कोई खास नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं इसका सब टोटल 9 कॉमा और रेंज को सेलेक्ट करनी पड़ेगी अमाउंट की। जैसे आप एंटर मारोगे तो ये आपका टोटल, ये ऊपर वाला टोटल है और नीचे वाला सब टोटल है। अब आप इस वाली टेबल को फिल्टर के साथ, सब टोटल के साथ फिल्टर करना जरूरी है। फिल्टर का मतलब क्या होता है, अपडेट करना। अगर आप रिकॉर्ड को चेंज करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट नेम में गए हम, सेलेक्ट ऑल में क्लिक करके हमने कीबोर्ड को क्लिक करा, कीबोर्ड में ओके करेंगे तो देखो ये टोटल तो सबका टोटल दे रहा है, ये वाला टोटल, लेकिन सब टोटल उसका ही दे रहा है, ये जो हमें क्वांटिटी को शो कर रहा है। और ये टोटल किसका दे रहा है, अमाउंट का, इन तीनों का। किसका, केवल कीबोर्ड का। तो ये हमारे पास है। प्रोडक्ट नेम में जाके ऐसे सेलेक्ट ऑल में जाके वापस भी ले सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला ना लगा के उसको सेलेक्ट करके डिलीट से हटा सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट नेम में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल करके अगर मैंने माउस और मॉनिटर कर दिया और ओके, तो ये माउस और मॉनिटर को ही क्वांटिटी का सम देगा और साथ में अमाउंट का भी सम इनका ही देगा। तो टोटल हमारे पास पूरा दे रहा था। सब टोटल क्या करेगा, सब टोटल के साथ फिल्टर करना जरूरी है। तो ये हमारे क्वांटिटी दे रहा है और ये सम का टोटल दे रहा है, अमाउंट का टोटल दे रहा है। इसमें जाके हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके वापस ले लेंगे। ऐसे सब टोटल के साथ हम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, मिनिमम भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सब टोटल। सब टोटल में जाके और देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम के लिए आपको 4 लिखना पड़ेगा, मिनिमम के लिए क्या लिखना पड़ेगा 5, सम के लिए क्या लिखना पड़ेगा 9, एवरेज के लिए क्या लिखना पड़ेगा 1, काउंट का मतलब गिनना 2 लिखना पड़ेगा। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं इस बार, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें 5। तो हमने लिखा 5 कॉमा और यहां से क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे आप एंटर करेंगे ये आ गया। फिर आप यहाँ पे जाके डाटा को सेलेक्ट ऑल करके कीबोर्ड और माउस को देखेंगे तो इनमें से सबसे छोटी वाली वैल्यू को हमें दिखा देगा। ये टोटल था, ये हमारे पास ये मिनिमम है हमारे पास। ऐसे हम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम वाला लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी। फिर इसमें जाके इसमें क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करेंगे और ओके करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। तो मिनिमम कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे 4। अगर मैक्सिमम चाहे तो इक्वल टू सब टोटल। सब टोटल के साथ मैक्सिमम के लिए मैंने यहाँ पे दिया 4 कॉमा और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर मार देंगे तो ये सबसे बड़ी वैल्यू दे देगा। अगर बाई चांस यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूं मैं, ये भी अपने आप चेंज हो गया और यहाँ पे मिनिमम करता हूं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली। तो सब टोटल क्या करेगा, अपने आप चेंज कर लेगा, साथ में मैक्सिमम मिनिमम भी कर लेगा।
ऐसी अगर हम इनको भी करना चाहते हैं सब टोटल में भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप स्टूडेंट आपकी समझ में सब टोटल भी आ गया होगा। एवरेज निकालना तो एवरेज के लिए 1 लिखना पड़ेगा, सब टोटल के साथ काउंट के लिए 2 लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने सब टोटल निकाला है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करके क्लिक करके अगर मैं पीडी माउस और मॉनिटर ले लिया, ओके कर देंगे, तो इन सब का ये सब टोटल है। मिनिमम इनमें से 1 है और मैक्सिमम कौन सा 12 है। अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए आप इसका भी फॉर्मूला लगा सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम के हिसाब से। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट शीट में देख लीजिए, हमारे पास एक एग्जांपल है सम प्लस वी लुकअप। वी लुकअप के बारे में मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी बता चुका हूं आपके बारे में। ये हमारे पास ए है, हमें ए का टोटल करना है, हमें ए का टोटल करना है। अगर इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है आपने इसको वी लुकअप की मदद से आपने ए वाली रो का टोटल दिखाना है। अगर जैसे हम ए का नाम लिखेंगे तो ए का टोटल दिखा देगा, अगर बी का नाम लिखेंगे तो बी का टोटल दिखा देगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इक्वल टू सम लिखना है पहले, फिर टैब दबा देंगे, फिर वी लुकअप टैब। वी लुकअप के बाद आपको लुकअप में इसमें क्लिक करेंगे, कॉमा, फिर पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं। और कौन से के चाहिए ये देखो नंबर, जनवरी कौन से वाले में, ये नंबर 1 नंबर 2 कॉलम, तो 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज और फिर 2 बार एंटर। तो जी देख लीजिए ए वाले का टोटल हमारे पास कितना आ गया, इन सबका टोटल कितना क्या 700। अगर 700 की जगह मैं वैल्यू को चेंज करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास डाटा लिस्ट है, डाटा लिस्ट बनाना मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। और ये वी लुकअप की मदद से टोटल करना, किसका टोटल करना, रो का टोटल करना। अगर मैं ए की जगह यहाँ पे सी लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ तो सी वाले का टोटल दे देगा। अगर सी की जगह मैंने लिख दिया बी तो बी वाले का टोटल दे देगा हमें। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू को चेंज करेंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो ये सम प्लस वी लुकअप का फॉर्मूला है। अगर वी लुकअप में ये सम में जाके ये फॉर्मूला देख लीजिए, पहले इक्वल टू सम सम के बाद वी लुकअप का यूज करेंगे, ये लुकअप वैल्यू ये वाला, फिर कॉमा, फिर टेबल को सेलेक्ट करना शुरू से लेकर लास्ट तक, कॉमा, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन से का चाहे दूसरा कॉमा, तीसरा कॉमा, चौथा कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा 0 और फिर ये वी लुकअप का और ये सम का ब्रैकेट क्लोज है। और जैसे आप एंटर मारेंगे तो आपको टोटल दे देगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। तो सम प्लस वी लुकअप के बारे में मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन इस बार मैंने सम के साथ वी लुकअप का भी यूज करा है। नेक्स्ट शीट में देख लीजिए, हमारे पास है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप का मतलब क्या होता है, मान लो हमारे पास यहाँ पे नेम है ए, हमें यहाँ पे ए का टोटल चाहिए, हम चाहते हैं यहाँ पे ए वाले का क्या दे दे, हमें टोटल दे दे। तो ए वाले का टोटल करने के लिए देख लीजिए हमारे पास इक्वल टू एक्स लुकअप, पहले इस वाले सेल में क्लिक करेंगे, कॉमा, फिर इस वाले में क्लिक करेंगे, कॉमा, फिर इस वाले को सेलेक्ट करेंगे प्लस, फिर फरवरी वाले को सेलेक्ट करेंगे प्लस और ये मार्च वाले को। और जैसे आप एंटर मारेंगे तो ए वाले का टोटल हमारे पास आ जाएगा। तो ए वाले का टोटल हमारे पास कितना आ गया है 40। देख लीजिए यहाँ पे ए वाले का टोटल हमारे पास 40 + 40 + 90। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो गड़बड़ के लिए क्या करेंगे हम, देख लीजिए इक्वल टू एक्स लुकअप। एक्स लुकअप पहले इस वाले सेल में क्लिक करना, कॉमा, फिर यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का निशान, फिर इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, प्लस का निशान, फिर इस वाले को सेलेक्ट करेंगे प्लस, ये 90 आ गया। अगर ए की जगह मैं बी लिख देता हूँ तो बी का टोटल है, तो बी वाली रो का टोटल। अगर बी की जगह मैं लिख देता हूँ सी तो सी वाले का टोटल दे देगा। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। वी लुकअप का ही एक्स लुकअप का ही दूसरा एग्जांपल भी हमारे पास, जिसमें यहाँ पे हमने एक डाटा लिस्ट बनाई जनवरी, तो ये हमें किसका टोटल दे दे भाई, जनवरी का टोटल दे। ये हमें जनवरी का टोटल दे देगा। जनवरी का टोटल कितना हमारे पास 30, फरवरी का टोटल कितना है
मार्च का टोटल कितना है। इसके लिए हमारे पास था रो वाइज टोटल करना, ये हमारे पास है कॉलम वाइज। तो एक्स लुकअप रो वाइज तो करते ही है, साथ में कॉलम वाइज भी कर देगा, इसलिए इक्वल टू एक्स लुकअप, पहले इस वाली सेल में क्लिक करेंगे कॉमा, फिर इस वाली रो को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, और लास्ट में टोटल वाले को दे देंगे। और जैसे आप एंटर मारोगे तो जनवरी में कितना टोटल है, 30। जनवरी की जगह अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे मार्च, तो मार्च का टोटल दिखा दे। अगर सी की जगह ए लिखूंगा तो ये रो वाइज टोटल, अगर ए की जगह मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया तो टोटल भी अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ, 20 की जगह 40 लिखता हूँ, तो ये भी ऑटोमेटिकली। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास रो वाइज था और ये हमारे पास कॉलम वाइज। ये रो वाइज में टोटल ऐसे देगा और कॉलम वाइज। तो एक्स लुकअप का ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, जो एक्स लुकअप हमारे पास रो के साथ तो करेगा, साथ में कॉलम के साथ भी टोटल करेगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू। हैव ए नाइस डे।